दोस्तों, जीवन एक यात्रा है। हम सब इस यात्रा पर हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस यात्रा में सबसे बड़ा बोझ कौन सा है? पैसा, रिश्ते, सपने या हमारी आदतें? सच यह है कि सबसे बड़ा बोझ है हमारी आसक्ति। आसक्ति यानी वह पकड़, वह जकड़, वह लगाव जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वह हमें तकलीफ ही क्यों न दे रहा हो। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, आसक्ति ही दुख की जड़ है। ये वाक्य सुनने में साधारण है, लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो महसूस होता है कि वास्तव में हमारे जीवन की सारी पीड़ा की जड़ यही है। प्राचीन काल की बात है। राजगृह के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था, नाम था सत्यांश। सत्यांश का जीवन साधारण था, पर उसका मन असाधारण उलझनों से भरा था। वह लोगों से प्यार करता, दोस्तों से गहरे जुड़ता, हर रिश्ते को कसकर पकड़ लेता। लेकिन जब वही लोग उससे दूर हो जाते या उसका भरोसा तोड़ते तो उसका मन चूर चूर हो जाता। एक दिन वह बुद्ध के शिष्य भिक्षु आनंद से मिला। उसने कहा, भिक्षु जी, मैं थक गया हूँ। कभी दोस्ती में धोखा मिलता है, कभी परिवार की उम्मीदें पूरी नहीं कर पाता, कभी अपने ही सपनों के टूटने का दर्द सताता है। मैं क्यों इतना टूटा हुआ महसूस करता हूँ? आनंद मुस्कुराए और बोले, भाई, क्योंकि तुम छोड़ना नहीं जानते, तुम पकड़ते रहते हो। सत्यांश ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्या छोड़ देना आसान है? मैं किसी रिश्ते को कैसे छोड़ दूं? कोई सपना कैसे भुला दूं? आनंद ने शांत स्वर में कहा, यही तो साधना है। छोड़ना मतलब यह नहीं कि तुम प्यार करना बंद कर दो। छोड़ना मतलब है कि तुम उस पर अपनी पकड़ ढीली कर दो। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं, उसे पकड़ने की जिद मत करो। आनंद ने एक उदाहरण दिया। सोचो, तुम एक तेज बहती नदी में हाथ डालते हो और एक भारी पत्थर पकड़ लेते हो। तुम उसे कसकर पकड़ते हो और सोचते हो कि यह मेरा है। लेकिन नदी बह रही है, पानी का बहाव तेज है। तुम्हारा हाथ दुखने लगता है, तुम्हारा शरीर बहाव के साथ गिरने लगता है। तुम्हें लगता है कि यह पत्थर तुम्हें सुरक्षित रखेगा, लेकिन सच तो यह है, यही पत्थर तुम्हें डुबो देगा। अब अगर तुम उस पत्थर को छोड़ दो, तो बहाव तुम्हें सतह पर ले जाएगा। तुम आजाद हो जाओगे। सत्यांश चुप हो गया। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में भी यही हो रहा था। वह जिन रिश्तों, सपनों और यादों को कसकर पकड़े था, वे ही उसे अंदर से डुबो रहे थे। दोस्तों, जब बुद्ध ने कहा कि आसक्ति दुख की जड़ है, तो इसका मतलब केवल किसी व्यक्ति से लगाव नहीं था। आसक्ति कई रूपों में हमारे जीवन में होती है। रिश्तों की आसक्ति, जब हम सोचते हैं कि कोई इंसान हमेशा हमारे साथ रहेगा, तो उसके जाने पर हम टूट जाते हैं। अतीत की आसक्ति, पुरानी गलतियों, पुरानी चोटों और अधूरी कहानियों को ढोते रहते हैं। सपनों की आसक्ति, कोई सपना पूरा न हो तो हमें लगता है कि अब जीवन व्यर्थ है। गुस्से और अहंकार की आसक्ति, हम क्षमा नहीं कर पाते, अहंकार को छोड़ नहीं पाते। वस्तुओं की आसक्ति, धन, घर, पद, नाम, जिनके खो जाने से हमारी नींद उड़ जाती है। हर आसक्ति हमें जकड़ती है। हम सोचते हैं कि यह चीज हमें सुरक्षित रखेगी, लेकिन सच यह है, ये हमें बांध देती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी बात को पकड़कर बैठे रहना हमें कितना थका देता है? हम सोते हैं, लेकिन मन जागता रहता है। हम हंसते हैं, लेकिन भीतर रोते रहते हैं। हम लोगों के बीच होते हैं, लेकिन अकेलापन सताता है। असल में हम थकते काम से नहीं हैं, हम थकते हैं पकड़ने से। हमारा मन बार बार वही बातें दोहराता है। क्यों उसने ऐसा किया? क्यों मेरा सपना टूटा? क्यों मेरा परिवार मुझे समझता नहीं? और यही पकड़ हमें भीतर से खोखला करती है। एक दिन सत्यांश ने स्वयं बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर आसक्ति दुख की जड़ है, तो फिर हम कैसे जिएं? क्या हमें किसी से प्यार नहीं करना चाहिए? क्या हमें सपने नहीं देखने चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, प्रेम तो करो, सपने भी देखो, लेकिन उन्हें कसकर मत पकड़ो। प्यार करो, पर स्वतंत्रता के साथ। सपने देखो, पर परिणाम से बंधो मत। याद रखो, पकड़ने से दुख है और छोड़ने से शांति। दोस्तों, ये जीवन हमें बार बार सिखाता है कि पकड़, हमने देखा कि कैसे पकड़कर रखना हमें भीतर से तोड़ देता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या छोड़ देना सच में संभव है?
क्या इंसान अपने मन की जंजीरों से मुक्त हो सकता है? बुद्ध ने कहा, मुक्ति बाहर से नहीं मिलती, मुक्ति भीतर से जन्म लेती है। और मुक्ति का पहला कदम है जागरूकता। एक बार बुद्ध के आश्रम में एक भिक्षु था। उसकी एक मिट्टी की कटोरी थी। वह रोज उसी कटोरी में भोजन करता और पानी पीता। वह कटोरी उसे बहुत प्रिय थी क्योंकि वह उसे माता पिता की स्मृति में मिली थी। एक दिन गलती से वह कटोरी गिरकर टूट गई। भिक्षु रोने लगा। उसने कहा, भगवान, यह मेरी सबसे प्रिय वस्तु थी। अब मैं खाली महसूस कर रहा हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, भिक्षु, जब ये कटोरी तुम्हारे पास थी तब क्या तुम उसे टूटने से बचा सकते थे? भिक्षु बोला, नहीं, क्योंकि मिट्टी की चीज है, कभी न कभी टूटनी ही थी। बुद्ध बोले, तो फिर क्यों रोते हो उस चीज पर जो पहले ही अस्थायी थी? जिसका स्वभाव ही टूटना है, उसे पकड़कर बैठना अज्ञान है। वस्तुएं टूटेंगी, लोग बिछड़ेंगे, सपने बदलेंगे। अगर तुम इन्हें पकड़ोगे तो तुम्हारा मन हर पल टूटेगा। लेकिन अगर तुम स्वीकार कर लो कि यह अस्थायी है, तो तुम्हारा मन कभी नहीं टूटेगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य अनित्य। बुद्ध ने इसे अनित्य इम्परमानेंस कहा, यानी इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ऋतुएं बदलती हैं, दिन और रात बदलते हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हमारा शरीर हर क्षण बूढ़ा हो रहा है। अगर कुछ भी स्थायी नहीं है तो फिर उसे कसकर पकड़ने का क्या अर्थ है? जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो कल आएगा वह भी एक दिन चला जाएगा। सच तो यह है कि हम जीवन में जितना भी पकड़ते हैं वह सब रेत की तरह हमारी मुट्ठी से फिसल जाता है और हम सोचते रह जाते हैं, काश मैं इसे बचा पाता। दोस्तों, सोचिए अगर कोई जलती हुई लकड़ी आपके हाथ में रख दी जाए, आप तुरंत उसे छोड़ देंगे क्योंकि आपको पता है कि यह जलाएगी। लेकिन रिश्तों और यादों की आग को हम छोड़ना नहीं चाहते। हम उसे कसकर पकड़े रहते हैं और कहते हैं, नहीं, यह मेरा है, यह मेरे बिना अधूरा है। फिर वही आग हमें धीरे धीरे जलाती रहती है। छोड़ना कठिन है क्योंकि मन कहता है, अगर मैंने छोड़ा तो मेरे पास क्या रहेगा। लेकिन छोड़ना ही मुक्ति है। अब फिर से आते हैं सत्यांश की ओर। वह बुद्ध के आश्रम में रहकर सीख रहा था। उसका मन हर दिन नई बातें समझ रहा था, लेकिन भीतर एक प्रश्न अब भी था, क्या मैं सचमुच अपने दुख से मुक्त हो सकता हूँ? एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन जब भी कोशिश करता हूँ मेरे मन में डर पैदा होता है। डर कि अगर मैं छोड़ दूं तो मैं अकेला रह जाऊंगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सत्यांश, जो व्यक्ति भीतर से खाली होता है वही वास्तव में पूर्ण होता है। तुम्हारे भीतर का डर इस बात का संकेत है कि तुम अभी भी पकड़कर बैठे हो। अकेलापन बुरा नहीं है, अकेले रहकर ही इंसान अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है। बुद्ध ने उसे ध्यान करना सिखाया। उन्होंने कहा, जब भी मन में कोई याद, कोई रिश्ता या कोई अधूरा सपना उभरे तो उसे देखो, बस देखो, न उसे पकड़ो, न उसे भगाओ, बस साक्षी बनो। सत्यांश ने अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई। उसका मन भागता, यादें लौट आती, भावनाएं हावी हो जाती। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि जो चीजें उसे सालों से तोड़ रही थी वे अब धीरे धीरे हल्की होने लगी। दोस्तों, यही ध्यान हमें सिखाता है। पकड़ना तनाव है, छोड़ना शांति है। जब हम गुस्से को पकड़ते हैं तो वह हमें भीतर से खाता है। जब हम माफी को अपनाते हैं तो मन हल्का हो जाता है। जब हम पुरानी गलतियों को ढोते हैं तो वे हमें रोज दोषी महसूस कराती हैं। लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं कि सब बीत चुका है तो हम मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, जैसे सांप पुरानी केंचुली छोड़ देता है, वैसे ही मनुष्य को भी पुरानी आदतें, पुरानी आसक्तियां छोड़नी चाहिए। एक स्त्री बुद्ध के पास आई। उसका बच्चा मर गया था और वह रो रो कर कह रही थी, भगवान, मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। बुद्ध ने कहा, जाओ, इस नगर में ऐसी एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ जिस घर में कभी कोई मरा न हो। वह स्त्री घर घर गई, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। कहीं किसी का पिता, कहीं किसी की माता, कहीं पुत्र, कहीं पति। वह स्त्री समझ गई, मृत्यु जीवन का हिस्सा है।
और उसने अपने बच्चे के जाने को स्वीकार किया। दोस्तों, बस फर्क इतना है कि कोई पकड़कर टूटता है और कोई छोड़कर मुक्त होता है। तो दोस्तों, आज हमने ये समझा कि हर चीज अनित्य है, अस्थायी है। पकड़ना मतलब जलती लकड़ी को हाथ में रखना है। छोड़ना मतलब खुद को मुक्त करना है। ध्यान और जागरूकता से ही हम इस जकड़ से बाहर निकल सकते हैं। आज अपने जीवन में देखिए, क्या ऐसी कोई कटोरी है जिसे आप पकड़े बैठे हैं? क्या ऐसी कोई याद है जो आपको हर दिन तोड़ती है? क्या ऐसा कोई रिश्ता है जिससे आप चिपके हैं, भले ही वह आपको तकलीफ दे रहा हो? अगर है, तो आज पहला कदम उठाइए, उसे छोड़ने की दिशा में चलिए, क्योंकि जब आप छोड़ते हैं तभी जीवन आपको नए रंग देता है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि छोड़ना ही मुक्ति है। लेकिन क्या केवल छोड़ देने से जीवन पूरा हो जाता है? नहीं, बुद्ध ने कहा था, करुणा ही जीवन का वास्तविक स्वरूप है। यानी जब हम छोड़ना सीखते हैं तो खालीपन पैदा होता है, और उस खालीपन को भरता है प्रेम और करुणा। एक शाम सत्यांश ध्यान से उठकर बुद्ध के पास गया। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में एक प्रश्न झलक रहा था। उसने कहा, भगवान, अब मैं थोड़ा हल्का महसूस करता हूँ। मैंने बहुत सी पुरानी यादों और गुस्से को छोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन जब मैं खाली होता हूँ तो एक अजीब सा खालीपन लगता है। क्या यही अंतिम लक्ष्य है, सिर्फ खाली होना? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं पुत्र, खाली होना लक्ष्य नहीं है। खाली होना तो शुरुआत है। जब पात्र खाली होता है तभी उसमें अमृत भरा जा सकता है, और यह अमृत है करुणा। सत्यांश ने पूछा, भगवान, करुणा और दया में क्या फर्क है? बुद्ध बोले, दया तब होती है जब तुम किसी को नीचा समझकर उसकी मदद करते हो। लेकिन करुणा वह है जब तुम समझते हो कि सामने वाला भी तुम्हारे जैसा ही है। वही पीड़ा, वही संघर्ष, वही सपने, वही भय। करुणा बराबरी से जन्म लेती है, अहंकार से नहीं। बुद्ध ने एक घटना सुनाई। एक बार मेरे एक शिष्य ने जंगल में एक घायल पक्षी देखा। वह उसे अपने कक्ष में ले आया, उसका घाव साफ किया, पानी दिया और कई दिनों तक उसकी देखभाल की। कुछ लोगों ने कहा, यह तो एक छोटा सा पक्षी है, इसे छोड़ दो, क्यों इतना समय बर्बाद कर रहे हो? लेकिन उस शिष्य ने कहा, जिसे भी दर्द है उसकी सेवा करना ही धर्म है, फिर वह पक्षी हो या मनुष्य। यही है करुणा। सत्यांश ने सोचना शुरू किया। अब जब वह ध्यान करता तो केवल खुद को ही नहीं, दूसरों की पीड़ा को भी महसूस करने लगता। उसे लगता कि जैसे उसके भीतर एक स्रोत बह रहा है जो दूसरों तक पहुंचना चाहता है। एक दिन गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति आश्रम में आया। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। सत्यांश ने अपनी थाली में से भोजन उठाकर उसे दे दिया। शुरुआत में मन ने कहा, अगर मैंने ये दे दिया तो मेरे पास क्या रहेगा? लेकिन फिर उसने बुद्ध की शिक्षा याद की, साझा करने से घटता कुछ नहीं बल्कि बढ़ता है। और सचमुच जब उसने भोजन दिया तो उसके भीतर एक ऐसी शांति उतरी जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा प्रश्न है, क्या करुणा भी आसक्ति नहीं है? नहीं, करुणा और आसक्ति में गहरा अंतर है। आसक्ति में हम दूसरों को पकड़ते हैं क्योंकि हमें उनसे कुछ चाहिए। करुणा में हम दूसरों को देते हैं क्योंकि हमें उनके दुख से दर्द होता है। आसक्ति बांधती है, करुणा मुक्त करती है। बुद्ध ने कहा, देखो कमल का फूल, वह कीचड़ में उगता है लेकिन उस कीचड़ से चिपकता नहीं। वह सूरज की ओर खिलता है और अपनी सुंदरता सबके साथ बांटता है। ऐसे ही मनुष्य को भी संसार में रहना चाहिए, रिश्तों के बीच, काम के बीच, संघर्षों के बीच। लेकिन चिपकना नहीं, बस खिलना है और अपनी खुशबू सबको देना है। धीरे धीरे सत्यांश का जीवन बदलने लगा। जहां पहले वह लोगों से उम्मीद करता था, अब वह उन्हें देने लगा। जहां पहले वह शिकायत करता था, अब वह कृतज्ञता महसूस करने लगा। गांव के लोग कहते, ये वही सत्यांश है जो हमेशा दुखी रहता था, अब तो यह चलते फिरते प्रकाश जैसा हो गया है। लेकिन सत्यांश जानता था, ये सब बुद्ध की शिक्षा का परिणाम है। बुद्ध ने एक दिन सभा में कहा, अगर तुम सारे वेद, सारे शास्त्र भूल भी जाओ तो कोई हानि नहीं, लेकिन अगर तुम करुणा भूल जाओ तो सब व्यर्थ है, क्योंकि बिना करुणा के कोई भी धर्म अधूरा है।
दोस्तों, जरा सोचिए, क्या हम अपने जीवन में करुणा के लिए जगह बना रहे हैं, या हम सिर्फ अपनी ही पीड़ा में उलझे रहते हैं? जब हम करुणा को जीते हैं तो हमें समझ आता है कि मेरा दुख ही अकेला दुख नहीं है। हर इंसान अपने भीतर किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा है। अगर मैं किसी का बोझ थोड़ा भी हल्का कर दूं, तो ये सबसे बड़ा पुण्य है। और यही है जीवन का वास्तविक आनंद। तो दोस्तों, आज हमने ये सीखा, खाली होना लक्ष्य नहीं, करुणा से भरना ही लक्ष्य है। आसक्ति हमें बांधती है, करुणा हमें मुक्त करती है। प्रेम तभी सच्चा है जब उसमें स्वामित्व नहीं, बल्कि साझा करने की भावना हो। आज आप अपने जीवन में देखिए, क्या आप केवल पकड़ कर दुखी हैं, या फिर आप छोड़कर करुणा से भर रहे हैं? याद रखिए, आसक्ति दुख की जड़ है और करुणा आनंद का स्रोत। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देती है।